घर पर पार्लर जैसा मेकअप कैसे कर सकते हैं? मेकअप 2-3 घंटे कैसे स्टे करेगा? ऑक्सीडाइज़ होने से कैसे बचाना है? ब्लैक होने से मेकअप को कैसे बचाना है? सब कुछ आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ मंगनी का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और मंगनी में मेरे साथ जो हुआ, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। मंगनी का फंक्शन कैसा रहा? ड्रेस कैसा था? खाने में क्या-क्या कुछ था? और हाँ, आई मेकअप ट्यूटोरियल भी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है? कैसे हैं जी आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग मैंने 2 दिन पहले ही पोस्ट कर देना था जिस दिन फंक्शन था, लेकिन बस मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। वीडियो एडिट करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने मंगनी पे जाना था, उससे 1 दिन पहले का। रात का टाइम था और आजकल मेरे हस्बैंड की टाइमिंग कुछ इस तरह की हुई है कि मैं खाना रात में बनाती हूँ, तो आज मैं बना रही थी आलू गोभी। मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ना किसी दिन बैठ कर ना मेरी सारी वीडियोस देख ली और वो सारी वीडियोस वो देखी थी जिसमें मैंने सारी चिकन की या बीफ वगैरह की ना रेसिपी शेयर की हुई थी। तो उन्होंने मुझे कमेंट किया और स्पेशली मैसेज किया कि कमल आप सब्जियां नहीं बनाती। तो आज ये वाली वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है कि जी हमारा घर जो है ना वो आप लोगों के घरों की तरह आम घर है। उसमें रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ सिर्फ वो शेयर करती हूँ जो मैं डिफरेंट बनाती हूँ। जो आम खाने में बनाती हूँ उसकी रेसिपीज़ मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये सब खाने आम सब लोगों के घरों में बनते हैं और एक ही तरीके से बनते हैं। तो इन इन चीज़ों का क्या शेयर करना, क्योंकि इंडियन वाले जो है ना उनके पास होती हैं सब्जियों की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़, लेकिन हम लोगों की जो है ना सब्जियाँ एक ही तरीके से बनती हैं। मसाला भूना, उसमें लहसुन, अदरक, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च डालें, मसाला भूना, सब्ज़ी डाल दी, उसको भी भूना और फिर उसके बाद उसको गलने के लिए रख दिया। जब सब्ज़ी गल गई तो फिर भुनाई की, तो चलो जी रेडी हो गई। अच्छा, मैं आलू गोभी जब भी बनाती हूँ ना, मैं हमेशा जो है ना गोभी को पहले से हल्दी डालकर ना बॉयल कर लेती हूँ। उससे ना गोभी का एक तो बादीपन खत्म हो जाता है, दूसरा जो गोभी की एक अलग से स्मेल होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाले में भूना। थोड़ा सा चिकन मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना वो थोड़ा सा गोश्त वगैरह अगर सब्जी में डाल दूँ ना तो वो बहुत शौक से खा लेते हैं। और वैसे तो मैं भी शौक से खा लेती हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा डाला था, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 बोटियाँ मैंने डाल दी थी कि टेस्ट आ जाएगा वैसे। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं अपनी सब्सक्राइबर्स को बता दूं कि मैं भी सब्जियां भी बनाती हूँ, दालें भी बनाती हूँ, सब कुछ ही बनता है हमारे घर में भी। लेकिन बस ये है कि आप लोगों के सामने सिर्फ वो रेसिपीज़ आती हैं जो लग्जरी लग्जरी रेसिपीज़ होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको डेली की हांडी रोटी में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ही सीखना चाहते होंगे। लेकिन अब मुझे पता चला कि जी जब आप लोग डेली व्लॉग्स देखते हैं ना तो फिर आप लोग देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या क्या हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर किया करूँगी। अच्छा जी, तो चिकन भी लेकर आए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा चलें जिसको स्टोर भी कर देती हूँ। अच्छा, मैं ना हमेशा चिकन को ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ कि ऐसे लाया और रख दिया, हमेशा उसको वॉश करके उसको खुश कर देती हूँ और खुश करके फिर एक बॉक्स में डाल कर ना तरतीब के साथ रखती हूँ, ताकि जब भी मैंने कोई चीज़ निकालनी है ना तो उसको रखने में या निकालने में आसानी होती है। अच्छा, चिकन को मैं जब वॉश करती हूँ ना, वॉश करने के बाद मैं पानी में ना थोड़ा सा नमक और सिरका डाल के भिगो देती हूँ। उससे क्या होता है कि चिकन का अंदर की जो स्मेल होती है ना वो भी सारी निकल जाती है और चिकन को जब हम लोग निकालते हैं ना तो हर बार इसको इस प्रोसेस से गुजारना नहीं पड़ता। बस एक ही दफ़ा सारे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना वॉश करके और पानी में डिप करके निकाल के अच्छे से दोबारा से साफ पानी से उसको निखार के तो बस खुश कर लेती हूँ। और उसके बाद में इस तरीके से ना बॉक्स में पैक कर देती हूँ। पहले एक लेयर लगाती हूँ, उसके ऊपर शीट रख देती हूँ, फिर एक लेयर लगा के उसके ऊपर शीट रख के फिर एक लेयर लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब गोश्त जम भी जाता है ना तो एक शीट निकाली और गोश्त जो है ना वो आराम से डीफ्रोस्ट हो जाता है, हमें कोई मसला भी नहीं होता। और अगर आप लोगों ने गोश्त को डीफ्रोस्ट करना हो ना तो उसके लिए बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई सा भी गोश्त हो तो आप लोगों ने ना जब पानी में डालना है ना थोड़ा सा नमक डाल दें। तो गोश्त जो है ना वो जहाँ अगर आधे घंटे में डीफ्रोस्ट होना है ना तो 10 मिनट में डीफ्रोस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जी मैंने सफाई वगैरह कर दी थी रात को ही, क्योंकि सुबह मैंने जाना था अपने मामू की तरफ। तो मेरे मामू के बेटे की है मंगनी, मामू के बेटे की मंगनी किसके साथ हो रही है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ चुकी थी, हम लोग रेडी हो रहे थे और ये वाला ड्रेस जो है ना ये है ऑर्गेन्जा का ड्रेस है और इस पूरे ड्रेस पे ना सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है और इसके दुपट्टे पर भी दोनों साइड्स पे बॉर्डर्स बने हुए हैं। और बैंगल्स और गजरास आप लोगों को पता है मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, इसके साथ जो मैंने ज्वेलरी कैरी की थी ना ये मैंने की थी ऑपोजिट कलर में, क्योंकि मुझे यही था कि ज्वेलरी जो है ना आजकल वैसे भी कंट्रास्ट में ही चल रही है, सेम में नहीं चल रही है। तो ये गजरे भी मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलें जी मैं ये वाले गजरे भी पहन लेती हूँ। ये पहनने के साथ बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी जो फैमिली है ना उसमें सब लोगों को ना हैवी लुक्स ही पसंद है। तो फिर इस वजह से मैंने अपने सिंपल से ड्रेस के साथ ना ज्वेलरी वगैरह थोड़ी हैवी कर ली थी। ये ड्रेस ना मैंने ईद पर स्टिच करवाया था, लेकिन फिर मैंने पहना नहीं था। और
और ये जी हमारी भाभी का रूम, जहाँ पर मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो रेडी हो रहे थे। पीछे जो है ना वो सारी डेकोरेशन चल रही थी। आप लोग देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। माशाल्लाह से सारा इंतज़ाम ही बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर करती हूँ, और मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताती हूँ। तो जी बस यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक साइड पे मेरी कज़न का सामान रखा हुआ था, मेरी बेस्ट फ्रेंड का, और एक साइड पर मेरा रखा हुआ था। अच्छा, कहीं भी जाना हो ना, एक दिन के लिए जाना भी हो ना, चीज़ें सारी निकाल कर लेके जाना और फिर वापस आकर अपनी जगह पर तरतीब देना, मुझे तो ये बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता, मुझे ज़रूर बताना। मैंने मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, आइज़ मेकअप का ट्यूटोरियल तो मैं आपको दूंगी, वो उसमें आप लोगों को साथ साथ ही बता दूंगी, लेकिन बेस बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले ना मेरे पास ये है ग्लैमरस फेस की बेस है, ठीक है। ये थोड़ी सी मेरी स्किन के मुताबिक डार्क टोन में, मतलब ये अगर मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना तो ये बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि मेरा स्किन टोन है, ठीक है। ये देखें, आप लोग ब्लेंड करती जाऊँगी तो ये बिल्कुल मेरी स्किन टोन के हिसाब से हो जाती है। तो जब भी हम लोगों ने बेस बनानी होती है ना तो अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने डार्क सर्कल्स वगैरह पे भी लगाई अच्छे से, जितने भी सारे थे ना मेरे फेस के ऊपर जो निशान वगैरह थे, नोज़ पे जो निशान था वो सब पे मैंने इसको लगाया और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अच्छा, इससे पहले ना मैंने मॉइस्चराइज़र लगा दिया था, लोशन कोई भी आप लोग लगा सकते हैं, प्राइमर है तो आप वो लगा लेना। मेरे पास प्राइमर नहीं था, ख़त्म हुआ था, तो मैंने सिर्फ लोशन ही लगा लिया था। उसके बाद ही जब मैंने इस बेस को लगाने के बाद 5 मिनट स्टे दिया ताकि बेस जो है ना वो नीचे वाली जो फर्स्ट लेयर मैंने लगाई है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और जो मैं सीक्रेट में आप लोगों को बता रही हूँ ना बेस का, ये पॉलिश वाली सेम इसी तरीके से ही यूज़ करती हैं मोस्टली जो अच्छा मेकअप करने वाले होते हैं। तो उसके बाद जी मैंने क्रिस्टाइन की बेस ली है और मैंने इस पूरी बेस के ऊपर ना अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया। ये देखिए आप लोग, मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पहले मैंने लगाया और ब्यूटी ब्लेंडर से ही मैंने इसको टैप टैप करके ना ब्लेंड करना है, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लेंड मैंने कर दिया और अब आप लोग देखो कि ये कितना दोनों साइड से आपको विजिबल फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि कमल आपने बहुत चिट्टा कर दिया है, लेकिन कमल ने चिट्टा नहीं किया। जब भी बेस बनाते हैं ना तो अपने स्किन टोन से एक शेड लाइट बनाते हैं ताकि बेस का जो ना जब हम मेकअप वगैरह लगाएं तो हमारी स्किन के बराबर आ जाए, तो अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैक का जो है ना एक पैनकेक ले लिया और उसके अंदर को मैंने पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया। अच्छा, जब भी आप लोग पैनकेक्स यूज़ करते हैं ना तो एक बात याद रखिएगा कि पैनकेक्स को ना जितनी अच्छी आप लोग मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा मैट फिनिश भी आएगा और आप लोगों की फेस पे ना बेस स्टे भी करेगी। तो मैंने ब्रश की मदद से पहले पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर ली थी बेस, यही मैक वाली बेस जो मैंने गीला किया था ब्रश के साथ। उसके बाद ही मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप टैप करके ना इसको सेट करना है। अच्छा, टैप टैप करके जब मैं इसको सेट कर रही थी ना सेट, तो इसके ऊपर निशान आ रहे थे, आपको लग रहा होगा कि निशान आ रहे हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी बेस लगानी है और टैप टैप करके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करनी है, अंडर आइज़ पे भी अप्लाई करनी है, चिन पे भी अप्लाई करनी है, मतलब पूरे फेस पर अच्छी तरीके से ना कवरेज करनी है। अगर आपको ज़्यादा हैवी कवरेज चाहिए तो आप इसको सूखने देना है पहले एक कवरेज को, उसके बाद एक और लेयर हम इसके ऊपर अगेन लगा देंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अगेन कवरेज नहीं चाहिए थी और अब आप लोग देखो कि ये मेरी स्किन टोन से सिर्फ एक टोन ही लाइट बना है। अब मैं ये बिल्कुल, जब मैंने इसको मैक का लगा दिया तो ये बिल्कुल मेरी स्किन के साथ का हो गया है। बस इतना है कि जब मैं इसके मेकअप करूँगी ना तो ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। मेरे पास ये मून टच का है लूज़ पाउडर, आप फेस पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फेस पे जो है ना अप्लाई करूँगी ब्रश के साथ और इसको इस तरीके से ना टैप टैप करके पूरे फेस पर लगा के उसके बाद इसको मैंने 5 मिनट छोड़ देना है। 5 मिनट का गैप मैं आप लोगों को हर बेस में इसलिए बोल रही हूँ ताकि ना अगर आप लोग खुद से मेकअप करें ना, पार्लर वालों को तो ट्रिक होती है कि वो एक के बाद एक के बाद एक चीज़ लगाती जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग घर पर करते हैं ना तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने जो पहला कोट 2 किए हैं या 3 कोट किए हैं वो ड्राई हुए हैं कि नहीं। उनको जो ना थोड़ा ड्राई टाइम दें, जब वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएँगे ना तो तब हम लोगों ने इसके ऊपर लूज़ पाउडर अप्लाई कर देना है और लूज़ पाउडर को भी थोड़ी देर लगाने के बाद बेस को सेट होने का टाइम देना है। जब बेस सेट हो जाएगी ना तो मैंने ना इसके ऊपर अपने फेस के ऊपर कंटूर किया, ब्लश लगाया। ब्लश कौन-सा लगाया वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सारे कंटूर और ब्लश करने के बाद ना मैंने ये वाला, मेरे पास मेकअप फिक्सर है, ये बहुत अच्छा है। इसने ना मेरी बेस को बिल्कुल भी ना हिलाया, ना मेरी बेस में क्रैक्स आए, ना मेरी बेस के ऊपर ब्लैक पड़ी, ना कुछ हुआ। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो हमारी बेस तभी ब्लैक पड़ती है जब हम अपने कलर टोन से ना बहुत ज़्यादा चिट्टे पे चले जाते हैं। मतलब अगर मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिट्टा कर लेती ना तो मेरा स्किन टोन जो है ना वो बेस जो है ना वो मेरी ब्लैक होना या ग्रे होना स्टार्ट हो जाती। अच्छा, ब्लश जो है ना वो मैं इन छोटी वाली डब्बियों से अक्सर यूज़ करती हूँ, मेरे पास ब्लश पैलेट नहीं है। इसके साथ ना मुझे एक्स्ट्रा से हाइलाइटर लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये शेड्स ना मेरे पास काफ़ी सारे कलर्स में है, मैं कभी आप लोगों को दोबारा से दिखाऊँगी। और हाइलाइटर में जो है जैसे नोज़ के ऊपर भी हाइलाइट करना ही होता है, चिन पे करना होता है, फोrehead पे करना होता है। तो यहाँ पे ना मैं मोस्टली जो है ना मैंने टीमो से ये मँगवाया था हाइलाइटर और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो खैर टीमो ने चीज़ें
चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी कर दी हैं। तो ये देखें आप लोग, ये मैंने इसके ऊपर ही हल्का सा लगाया तो कितनी ज़्यादा इसके अंदर शाइन आ गई है। तो इसी तरीके से ना ब्लेंडिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी आप लोग ब्लेंडिंग करेंगे ना, उतना ही अच्छा आप लोगों का बेस भी रेडी होगा और आपका मेकअप भी होगा। अब आप लोग देखो कि मेरा जो मैंने बेस बनाई है वो मेरी स्किन से सिर्फ एक टोन ही लाइटर है। इसकी वजह से ना तो ये ऑक्सीडाइज हुई थी और ना ही ये बहुत ज़्यादा चिट्टी लग रही थी, कि ऐसा नहीं लग रहा था कि आटा मला हुआ है, बिल्कुल नेचुरल था। उसके बाद जी मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया। मेकअप करने के बाद मैंने सबसे पहले जी थोड़ा शॉकिंग पिंक कलर टाइप लगाया, क्योंकि मुझे ना, आपको पता है, आप लोग मेरी वीडियोस जो लोग बहुत पुराना देख रहे हैं उन्हें पता है कि मुझे हैवी मेकअप बहुत पसंद है। तो मैं मेकअप जो है ना अगर करती हूँ तो फिर सही से करती हूँ, नहीं करती तो सिर्फ एक लिपस्टिक लगा के ही गुजारा कर लेती हूँ। तो फिर मैंने आउटर कॉर्नर के ऊपर पहले शेड लगाया था डार्क पिंक कलर का, और फिर मैंने लगाया था थोड़ा सा ब्लैक शेड दिया, और फिर मैंने कट क्रीज करने के लिए ना थोड़ी सी बेस लगाई, और बेस के ऊपर ना मैं लाइट पिंक कलर जो मेरे ड्रेस का कलर है ना वो लगा रही हूँ। यहाँ पे कलर ना थोड़ा सा डार्क हो गया, ये शॉकिंग पिंक कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क आ रहा है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा डार्क नहीं था लगाया, थोड़ा लाइट किया था। उसके बाद जी मैंने अपनी आइज़ के अंदर जो है अच्छा सा लाइनर लगाया। उसके बाद आइज़ पे काजल लगाया, थोड़ा सा शिमर लगाया। शिमर मैंने यहाँ पे ब्रश के साथ लगाया, मुझे सेट नहीं लग रहा था, फिर मैंने फिंगर्स के साथ लगा दिया। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आइज़ मेकअप अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने वही जो शेड मैंने साइड्स पे लगाया था वही शेड मैंने आइज़ के नीचे लगा दिया, और फिर जो मैंने अंदर काजल डाला था ना उसको भी मैंने स्मज कर दिया। अच्छा, जब मैंने ये काजल डाला था ना तो मुझे ना थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा इतना अच्छा नहीं लग रहा था, वो ब्लैकिश ब्लैकिश सा जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, बाद में जो है ना वो मैंने आइज़ के अंदर ना व्हाइट काजल लगा दिया था। और ब्लैक के ऊपर जब मैंने आइज़ के ऊपर व्हाइट काजल लगाया ना तो उसका भी इफेक्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आ गया था। बॉब का मस्कारा मैं हमेशा चीज़ यूज़ करती हूँ, वही मैंने यूज़ किया, और इससे मेकअप जो है ना आईलैशेज़ वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। आईलैशेज़ लगाने के बाद ये है जी मेरी आइज़ का फाइनल लुक। और लिपस्टिक के जो शेड्स बनाए थे वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कौन-सा मिक्स करके लगाया था। ये जो मेडोरा की जो लिपस्टिक्स है ना, इसके मैंने ये 2 शेड्स लिए, मैं आपको दोनों दिखाती हूँ। एक है पीचेस सा और एक है पिंक सा। जब मैंने इन दोनों को मिक्स करके लगाया ना तो इसका जो कलर था ना वो बहुत ही न्यूड सा और प्यारा सा कलर खिल कर आया था। ना तो वो पिंक में जा रहा था, ना वो पीच पे जा रहा था, बड़ा प्यारा सा कलर आया था। ये इस टाइप का जो शेड है ना ये मैंने बनाकर लगाया था, ना ये पीच था ना ये पिंक था, और ये बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि जो मेरे ड्रेस का कलर था ना वो पाउडर पिंक था। तो अगर मैं उसके साथ पाउडर पिंक कलर की लिपस्टिक तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगनी थी, तो फिर मैंने ये वाले शेड्स मिक्स करके बनाए थे और ये बहुत अच्छे थे। इनके शेड्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, अगर नज़र आ जाए तो आप लोग यही शेड के नंबर ले सकते हैं। एक का नंबर है 558 और एक का नंबर है ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप लोग इसके लिपस्टिक्स के जो है ना वो शेड्स मिक्स करके बना सकते हो, क्योंकि सम टाइम हमें ऐसा होता है कि नहीं मिलता। और ये मेडोरा की लिपस्टिक तो एवरग्रीन है, हमेशा से चलती है, माओं के ज़माने से चल रही है, और अब हमारे बच्चे भी इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये है ही बहुत अच्छी। अभी मैं रेडी होकर चीज़ें ही समेट रही थी तो मुझे लगा कि ढोल वगैरह की आवाज़ें आना स्टार्ट होंगी। मैंने विंडो से देखा तो यहाँ पे तो दूल्हे को लाने की तैयारियां हो रही थी स्टेज पर। तो मैंने कहा चलो जी, फिर फटाफट से जो है ना हम लोग नीचे गए, चीज़ें समेट के रखी और फिर हम लोग फटाफट से नीचे आ गए। और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी हल्ला गुल्ला लगा हुआ था। और ये है जी हमारा दूल्हा। मेरे चाचू की बेटी की शादी होगी इंशाल्लाह मेरे मामू के बेटे के साथ, यानी कि एक बहन और एक भाई। तो इनकी शादी कब होगी ये तो अभी नहीं पता, इंशाल्लाह जब भी होगी अल्लाह ताला खैर का वक्त लेकर आए। लेकिन हमारा दूल्हा बहुत प्यारा है। और ये है जी बच्चियाँ सारी, ये मेरी कज़न्स की बच्चियाँ, दोनों 2 कज़न्स की बच्चियाँ, इन्होंने भी बहुत एंजॉय किया। और ये है मेरे चाचू और ये है उनके साथ उनका बेटा जुनैद, और ये मेरे पापा जी हैं, चाचू के साथ बैठे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से जी। और ये साथ में मेरी चची हैं, दूल्हे की रस्म वगैरह की है, एंगेजमेंट की। बाकी के क्लिप्स मैंने नहीं लिए क्योंकि सब लोगों के फेस वगैरह आ रहे थे। फिर यहाँ पर हम सब फैमिलीज़ वगैरह ने, मैंने तो नहीं, खैर मैं तो सिर्फ वीडियोज़ बनाने वालों में से थी, सब फैमिली वालों ने भी माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोगों ने, सब बहुत खुश थे और सब ने बहुत ठंडे ठंडे डाले, लड़कों ने भी और बाकी कुछ लड़कियों ने भी। लेकिन उनकी वीडियो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाई क्योंकि आपको पता ही है कि फैमिली व्लॉग्स है मेरा और सबके फेस वगैरह आते हैं तो वो फिर मुनासिब नहीं लगता। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने व्लॉग में किसी का भी फेस वगैरह जो है ना वो ना लेकर आऊँ। तो एनीवेज माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे लग रहे थे, सबको ही लुक अच्छा लग रहा था। ये है जी मेरा ड्रेस। इतने अरसे के बाद हम सब कज़न्स वगैरह सब इकट्ठे हुए थे तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वहाँ से गुजर रही थी ना तो किसी बच्चे ने ना मेरे दुपट्टे पर पाँव रख दिया और साथ ही लगा हुआ था स्टैंड जिसके ऊपर लगी हुई थी लाइट्स। तो उस ये आप लोगों ने देखा ये स्टैंड, यहाँ पे जी सबका अपना अपना हल्ला गुल्ला माशाल्लाह से चल रहा था, बच्चे बड़े सारे। और ये हमारे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, मामू के बेटे हैं, इनको भी माशाल्लाह से दोनों को बहुत खुशी थी। और तो इन दोनों ने तो माशाल्लाह माशाल्लाह सही रौनक लगा कर रखी हुई थी। तो खाना वगैरह भी सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं वहाँ से गुजर रही थी तो बट्टे पे पाँव रख दिया किसी बच्चे ने और साथ ही जो ना लाइट का
स्टैंड रखा हुआ था उसके अंदर मेरा पाँव जो है ना वो उलझ गया और मैं इतनी ज़ोर से धड़म करके गिर गई और मेरे घुटने में भी इतनी चोट आ गई। और अब मज़े की बात ये है कि किसी को पता ही नहीं चला। ख़ैर जो सिर्फ़ यहाँ पे बैठे हुए थे जिस टेबल पे के पास मैं गिरी थी सिर्फ़ उन्हीं को पता चला था कि मैं गिर गई हूँ। तो ये जी खाने में माशाल्लाह से बहुत, बहुत, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। खाने में जी था कबाब थे, चिकन के सीख कबाब थे और जो कि बहुत ही यम्मी बने हुए थे माशाल्लाह से। सारा मंगनी का इंतज़ाम बहुत अच्छा हुआ था और जो मेरे कज़न आप लोगों ने अभी देखे थे ना जो डांस कर रहे थे बच्चों के साथ वो माशाल्लाह से बहुत हैप्पी हैं। उनके चाचू के बेटे की शादी है मंगनी थी। तो उन्होंने ये सारा इंतज़ाम वगैरह किया था सारा और माशाल्लाह बहुत अच्छा था। खाने में फ्राई फ़िश थी, फ़िश भी बहुत अच्छी थी और साथ में थी मलाई बोटी भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मतलब ऑल ओवर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, इंतज़ाम बहुत अच्छा था, खाना बहुत खुला था। मतलब ऐसा नहीं था कि बंदा कहे कि खाना किसी को कम हो गया, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब बारबेक्यू वगैरह होता है तो वो खाना हमेशा कम पड़ जाता है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बहुत खुला इंतज़ाम था। सबने दिल खोल के जो है ना लड़कों ने भंगड़े-शंगड़े डाले, डांस वगैरह किया और बहुत अच्छा हमारा जो इवेंट था ना वो गुज़रा। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग, मेरा मेकअप का ट्यूटोरियल वगैरह कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। इससे आगे हम लोगों ने क्या किया, अल्लाह-गुला कैसे किया, सब कज़न्स ने मिलकर शॉपिंग क्या की, सब आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर देना। आप लोगों का एक कमेंट मुझे नेक्स्ट व्लॉग बनाने की मोटिवेशन देता है। तो चलें जी अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।